बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन की जो लगभग हर साल पूछा जाता है, कई तरीके से पूछा जाता है। हम वो आज सारे तरीके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रूव कीजिए √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे करेंगे फिर समझते हैं और कितने तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है इरेशनल, हम उसको लेट कर लेंगे कि वो रेशनल है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लेट अस एज्यूम दैट √3 इज एन रेशनल नंबर। तो रेशनल होगा तो a/b के फॉर्म में होगा, तो हम लिख लेंगे √3 इज इक्वल टू a/b। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी √3b और a स्क्वायर निकालेंगे तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक पढ़ा था कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी स्क्वायर नंबर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि उस नंबर को वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा जिसका वो स्क्वायर है। जैसे कि अगर हम कहें कि मान लीजिए 125 को 3 डिवाइड करता है या 125 को 5 डिवाइड करता है। अच्छा, 125 का तो रूट होगा नहीं, तो आप ले लीजिए 225 ले लीजिए। तो 225 को अगर हमारा 5 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 225 का रूट क्या होता है 15, तो 15 को भी 5 डिवाइड करेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था वो यहाँ यूज़ करना है कि अगर a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, 3 प्राइम नंबर है तो a को भी 3 डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब 3 जो हो जाएगा वो फैक्टर होगा a का। भाई जिस नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उसका फैक्टर हो गया। तो 3 इज फैक्टर ऑफ a इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे कि a की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे एक दूसरे कांस्टेंट के साथ में और मल्टीपल लेना वही जो हमको रूट में दिया गया है, यानी 3c। अगर रूट के अंदर 2 होता तो 2c लेते, तो हम लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू 3c और वहाँ लिखा भी ब्रैकेट में है कि 3 एज अ गिवन √3। अब हम क्या करेंगे कि वहाँ जब पुट करेंगे a की जगह पे 3c तो क्या हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर तो आ जाएगा 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू c स्क्वायर की, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा b स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ पे भी हमको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 3 डिवाइड करेगा, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ से 3 जो होगा वो फैक्टर हो जाएगा b का। तो अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे। और दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड को, तो हमें क्या मालूम चल रहा है कि 3 जो है वो दोनों का फैक्टर हो रहा है, कॉमन फैक्टर हो रहा है a और b का। तो हम लिखेंगे कि देन 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इसका मतलब क्या हुआ 3 इज HCF ऑफ a एंड b। और ये जो हमने निकाला है कि 3 HCF आया है तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी रेशनल नंबर अगर होता है तो a/b के फॉर्म में अगर है तो a और b का HCF 1 आना चाहिए। तो यहाँ से ये हमारा जो लेट किया था वो गलत हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि a/b इज नॉट रेशनल, हेंस इट इज इरेशनल। मतलब हमारा √3 इरेशनल प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा पहला टाइप हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक दूसरे टाइप की, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हमको 3√2 इरेशनल प्रूव करना है। तो एक तरीका तो ये है कि √2 को हम दिखा दें इरेशनल पूरा प्रोसेस करके, जैसे भी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया है। और इसके बाद में हम एक लाइन लिख दें कि जो रेशनल और इरेशनल का होता है प्रोडक्ट वो होता है इरेशनल। तो यहाँ पे 3 रेशनल है, √2 इरेशनल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और है करने का, तो हमने इसको क्या किया उस तरीके से करते हैं। हम लेट कर लेंगे कि 3√2 पूरा ही लेट कर लिया कि रेशनल है। तो अगर ये रेशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में। तो 3√2 इज इक्वल टू a/b हो जाएगा। अब यहाँ से √2 की जो वैल्यू आएगी वो a/3b आएगी। अब आप लोगों को ये समझना है कि अगर a/b रेशनल होगा तो a/3b भी रेशनल होगा। तो a/3b रेशनल हो गया, लेकिन जो √2 है हमारा वो रेशनल नहीं है, क्योंकि वो हमने पढ़ रखा है कि √2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो RHS वाली साइड है वो रेशनल है और LHS वाली इरेशनल है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जो हम लेट करके चले थे वो गलत हो गया। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दस 3√2 इज नॉट रेशनल, हेंस इट इज इरेशनल। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद
इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा एक क्वेश्चन है जो तीसरा टाइप है, कह रहा है कि प्रूव 3 + √2 इज इरेशनल। एक तरीका ऐसा भी है कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 3 + √2 को आप दिखाइए इरेशनल। देखिए बीच में जो डिजिट दी गई है वो चेंज हो सकती है, 3 की जगह 5 हो सकता है, 2 की जगह 3 हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता है। ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है ऐड के फॉर्म में तो कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे कि एक तरीका तो ये है कि √2 को इरेशनल दिखा दें और फिर ये लिख दें कि रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, एक तरीका वो है। और एक तरीका क्या है कि यहाँ पे हम लेट कर लें कि जो पूरी वैल्यू है 3 + √2 वो हमारी रेशनल है, तो 3 + √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे 3 को ट्रांसफर कर देंगे तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b - 3। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे b को तो a - 3b/b आ जाएगा। अब हमको एक लाइन लिखनी है कि अगर a/b रेशनल है तो a - 3b/b भी रेशनल होगा। अब अगर ये RHS वाला रेशनल है और LHS वाला हमारा इरेशनल है तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है कि LHS और RHS दोनों नॉट इक्वल हों और इक्वल के साथ दिखाए जा रहे हों। तो यहाँ भी हमको ये लिखना है कि हमारा जो हमने लेट किया था, जो एजप्शन था वो रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब हमारा 3 + √2 इज इरेशनल नंबर हो जाएगा, वो रेशनल नहीं होगा। तो इस तरीके से 3 तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। अगर आप लोग इसको सही से समझ लेंगे तो करना बड़ा आसान होगा। डिजिट चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होगा, ये आप विश्वास रखिए। ओके, थैंक यू।